ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जीवा व 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज ओ ए बी बना है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम कोई एक वृत्त ले लेंगे। तो मैंने एक वृत्त ले लिया है, इसमें एक जीवा है। ये इस जीवा की जो लंबाई है वो इसने 4 सेंटीमीटर दी है। 4 सेंटीमीटर जीवा है, तो ये 4 सेंटीमीटर की जीवा है और 4 सेंटीमीटर की लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज बना है। तो त्रिज्याएं, ये सेंटर है, तो मैं इसमें इसकी त्रिज्याओं को खींच लेती हूँ। तो ये O, ये A और ये B। तो इस तरह से ये बन गया है हमारा त्रिभुज ओ ए बी बना हुआ है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड दैट मीन्स जो ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये जो एरिया है, मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है लघु वृत्तखंड का। तो देखो, लघु वृत्तखंड हो या दीर्घ वृत्तखंड हो, क्षेत्रफल ये है, उसी के अकॉर्डिंग हम थीटा ले लेते हैं। तो हमें पता है कि आर जो है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो इसकी आर्क त्रिज्या है, सॉरी, ये 4 सेंटीमीटर है और जो जीवा की लंबाई दी हुई है ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो हमें अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो नीचे मैंने शेडेड कर दिया है लघु वृत्तखंड का। तो किस तरह से फॉर्मूला देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो पाई की वैल्यू हमें पता है, आर का मान हमें 4 दिया हुआ है, थीटा इसमें हमें नहीं पता है। तो थीटा कैसे निकालोगे, या चाहे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से निकालें इसका क्षेत्रफल, या फिर हम इस फॉर्मूले से निकालें, दोनों में ही हमें थीटा की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ये थीटा पता होना चाहिए। तो जो ये थीटा, ये कैसे निकलेगा, ये जो त्रिभुज ओ ए बी है, त्रिभुज ओ ए बी में तीनों भुजाएं कैसी हैं, तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। ओ ए बराबर ए बी, देखो ओ ए भी 4 सेंटीमीटर है, ए बी भी 4 सेंटीमीटर है और ओ बी भी 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए जो ये कोण हमें चाहिए ए ओ बी, यानी ये कोण, तीनों कोण बराबर होते हैं 60, 60 और 60। तो तीनों कोण 60, 60 अंश के हैं। हमें कोण ए ओ बी चाहिए, ये थीटा होता है, और ये इसमें कितना है 60 अंश। तो हम ये बात लिख देंगे। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर है 60 अंश। और अब हमें थीटा भी पता चल गया कितना है, आर भी पता चल गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसे कर लेते हैं। तो इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वैल्यू पुट करते हैं पाई। अच्छा, इसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम पाई का वैल्यू का ध्यान रखेंगे। अगर हमें आर का मान ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो 7 से विभाजित हो रहा है, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। चूँकि यहाँ पे आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन में, तो हम इसमें पाई की जगह 3.14 रखेंगे, ठीक है। तो और अगर कैंसिल भी नहीं हो रहा है तो हम उसकी जगह पाई रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी पाई रख रही हूँ, पाई गुणा आर की वैल्यू है 4 गुणा 4, थीटा अभी हमने निकाला है 60 है, बटे 360 माइनस 1/2 गुणा आर स्क्वायर है तो 4 गुणा 4, और साइन थीटा की वैल्यू 60। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 छंग 36। अब 4 और 6 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये 4 दूनी 8, यहाँ पाई ऐसे ही रहने दिया, बटे 3। तो 8 पाई बटे 3 माइनस यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 8 पाई बटा 3 माइनस 4√3।
हम अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक भी कर देंगे तो हमारा बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अगर आप इससे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे और √3 की वैल्यू 1.73 भी पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। इतना क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा लघु वृत्तखंड यानी ये जो शेडेड एरिया था उसका क्षेत्रफल आ गया। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं एग्जाम्पल 2। ये है हमारा एग्जाम्पल 2। इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है, तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहला उसने कहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और सेकंड पार्ट में पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का भी पूछा है, यानी लास्ट वर्कशीट में जो हमने किया था। तो मैंने एक सर्कल ले लिया है। इसमें हमें कहा है कि वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, और जो इसकी जीवा है, ये जीवा जो है ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी थीटा का जो मान है इसमें 90 अंश है। तो हमें क्या बताना है, संगत लघु वृत्तखंड यानी ये जो नीचे वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ये वाला एरिया। अगर दीर्घ का कहता तो फिर हम ऊपर वाले एरिया का निकालते। अभी उसने लघु वृत्तखंड का कहा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, आर भी हमें पता है, थीटा भी हमें पता है। तो पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख लिया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो यहाँ पे भी देखोगे आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 7 से विभाजित नहीं हो रही है, तो हम इसको पाई रख के भी छोड़ सकते हैं अभी। तो पाई आर 10 है तो 10 × 10, थीटा 90 डिग्री है बटे 360 माइनस 1/2 × 10 और साइन 90। अब 0 से 0, 9 चौक 36, 2 से इसे कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस 2 से इसे काट दोगे 5, तो ये आ जाएगा। अभी स्कोर कर लेते हैं, 2 पंजे 10 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 5 पंजे 25 पाई माइनस ये आ जाएगा 10 पंजे 50, साइन 90 की वैल्यू 1 है, 50 एकम 50, 25 पाई माइनस 50। अब पाई की वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 गुणा, अब ये 7 से नहीं कटेगा तो हम 3.14 ही यूज़ कर लेंगे और माइनस 50। तो 25 की जब 3.14 में गुणा होगी तो ये आएगा 78.5, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और माइनस 50। 78.5 में से 50 माइनस करोगे तो ये आएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो ये लघु वृत्तखंड था, जो ये नीचे शेडेड एरिया मैंने कर दिया था, ये इसका क्षेत्रफल आ गया है। अभी वो बात कर रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड की। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड हमारा छोटा वाला ये है, और दीर्घ कौन सा होगा, ये वाला। अब ये पूरा एंगल होता है 360, और 360 में से 90 माइनस करके हमारा आ जाएगा ये वाला एंगल, तो ये आएगा 270। तो जो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है वो 270 है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट करते हैं। ध्यान रखना है कि त्रिज्यखंड की बात कर रहा है या वृत्तखंड की बात कर रहा है। अगर त्रिज्यखंड की कर रहा है तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाओगे, वृत्तखंड की कर रहा है तो वृत्तखंड का लगाओगे। इसमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लिख लेते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360। तो पाई की वैल्यू है 3.14 यूज़ करेंगे, आर है 10 × 10, थीटा इस बार दीर्घ की बात कर रहा है तो 270, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण लेंगे 270 बटे 360। 1 0 से 1 0, ये 9 से कट रहे हैं, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये भी 2 पंजे 10, तो ये आएगा 3.14 × 25 और गुणा 3, तो ये हमारा आ जाएगा। अभी मैंने आपको 25 की 3.14 में गुणा करके बताई थी, तो ये आ जाएगा 78.5, इन दोनों की गुणा और गुणा 3, इन दोनों की गुणा करके लिख दोगे तो ये आ जाएगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया ये ऊपर वाला जो पोर्शन था पूरा,
ये त्रिज्यखंड, इसको अलग हटा दोगे, ये जो पूरा एरिया बचा हुआ है ये, इसका क्षेत्रफल कितना है 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 3 करने से पहले मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कोई हमारा वृत्त है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और ये कोई इसका जीवा है जो केंद्र पर कितने का एंगल बना रही है 45 का। तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, इसमें 45 है, और इसमें जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम लघु वृत्तखंड यानी ये जो नीचे का एरिया है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। पाई की वैल्यू, चूँकि आर इसमें 5 सेंटीमीटर है तो 7 से नहीं कटेगा, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 ही यूज़ कर लेंगे, गुणा 5 गुणा 5, थीटा है 45 और बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 5 गुणा 5 और साइन 45। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 45 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 45 8 जा 360, तो ये आ जाएगा। हम चाहें तो यहाँ 3.14 भी ना रख के पाई ही रख लेते हैं, इसकी वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं। तो 5 पंजे 25 पाई बटे 8 माइनस 5 पंजे 25 बटे 2 और साइन 45 की होती है 1/√2, तो हमारा आ जाएगा 25 पाई बटा 8 माइनस 25 बटे 2√2। तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ इसको। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन था इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 25 पाई बटे 8 माइनस 25 बटे 2√2 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से अब आगे करते हैं हम। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60° का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे देख लेते हैं। इसमें हमें एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस नीचे वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है और ऊपर वाले का भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूँ और इस लघु का निकाल लूँ जो नीचे वाला है, तो लघु का हमारा फॉर्मूले से आ जाएगा। और बाकी बचे हुए का कैसे करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले मैं वृत्त का क्षेत्रफल इसमें निकाल लेती हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो 3.14 गुणा आर की वैल्यू है 15, ये आर 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 225, इन दोनों की गुणा करके लिख देते हैं। तो ये आई है 706.50, 706.50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त का, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 3.14 गुणा 15 गुणा 15 गुणा थीटा इसमें 60 था अपॉन 360 माइनस 1/2, ये आएगा 15 गुणा 15 और गुणा साइन 60। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0, 6 छंग 36, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 1.57 गुणा 15 गुणा 5 बटा 1, तो इसकी गुणा आ जाएगी 117.75। ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 97.31
इसको माइनस करके लिखोगे, ये आ जाएगा 20.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी क्षेत्रफल आया है, ये क्षेत्रफल आया है नीचे वाले लघु वृत्तखंड का। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमारा ऊपर वाले पूरे पोर्शन का क्षेत्रफल होगा इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला था, ये था 706.50, 706.50 माइनस ये आया 20.44। तो इसको माइनस करके हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है।